खूंटी लोकसभा अंतर्गत सिमडेगा क्षेत्र में पत्थलगांव विधायक गोमती साय का सघन जनसंपर्क। आदिवासी नेता केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के पक्ष में चुनावी प्रचार में भिड़ी पत्थलगांव विधायक गोमती साय। पत्थलगांव विधायक गोमती साय और जसपुर भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता पड़ोसी राज्य झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र के सिमडेगा इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहाँ के अनेकों ग्रामों में दौरा कर उनके द्वारा आम सभा को संबोधित किया जा रहा है। विदित हो कि खूंटी सीट से भाजपा ने एक बार फिर आदिवासी नेता केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को चुनाव मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने भी पिछले चुनाव में उम्मीदवार रहे कालीचरण मुंडा को ही टिकट दिया है। कालीचरण मुंडा के भाई नीलकंठ सिंह मुंडा बीजेपी के स्थानीय विधायक हैं, जिसकी वजह से यहाँ का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। विदित हो कि झारखंड का आदिवासी बाहुल्य खूंटी लोकसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से सटा हुआ होने की वजह से जसपुर जिले के लोगों का इस क्षेत्र के लोगों से खासा संपर्क रहता है। साथ ही दोनों ही क्षेत्र के राजनीतिक नेताओं के मध्य आपसी सामंजस्य देखा जाता रहा है। यही वजह है कि पत्थलगांव विधायक गोमती साय और जसपुर भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता द्वारा लगातार बैठकें और स्थानीय कार्यक्रमों में उपस्थित होकर चुनावी सभाओं को संबोधित कर मोदी की गारंटी को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर भाजपा के पक्ष में माहौल निर्मित किया जा रहा है। आम सभा में विधायक गोमती साय द्वारा छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार द्वारा महतारी वंदन, बकाया बोनस की माफी, 3100 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी आदि मोदी की गारंटी के तहत अन्य योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात बिना थके भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं। निजी स्वार्थ परिवारवाद से काफी दूर स्वयं को राष्ट्र का प्रधान सेवक मानकर कार्य करते आ रहे हैं। आज पूरा देश साथ ही नहीं अपितु कई देशों के रहवासी इनकी मजबूत कार्य प्रणाली से अचंभित है। सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक या फिर व्यापारिक और धार्मिक, हर विषयों पर इन्होंने गंभीरता से काम किया है। आज हमें उन्हें पारितोषित करने का समय है। चलिए हम सभी मिलकर उन्हें आज तक की सबसे बड़ी जीत की ओर लेकर जाएं। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता ने कहा कि भाजपा सदैव सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करती रहती है। यह राष्ट्र सेवा सभी की प्राथमिकता होती है। यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 सालों में देश के विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार ने इन 3 महीनों में ही बता दिया कि मोदी की गारंटी में कितना दम है। सारे बड़े वादे इतने कम समय में पूरा करना अद्भुत है। शैलेंद्र कुमार, सरगुजा संभाग ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। सभी वर्ग, सभी मजहब, सभी चाहे महिला हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, एससी हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे स्वर्ण वर्ग हो, ये सभी को लेके चलने वाला सरकार हम लोगों को चाहिए, जो हमारे हित में काम करे, हमारा झारखंड सुरक्षित रहे, हमारा झारखंड संपन्न रहे। हमारे झारखंड में क्या कमी है? किसी भी चीज़ का कमी नहीं। मैं सांसद थी, तो सांसद में तो पूरे देश के लोग बैठते हैं, तो बात आता था तो कई अपना अपना देश प्रदेश को लेकर के बात को रखता था कि भाई यहाँ बिहारी लोग रहते। वाकई में अगर गूगल में सर्च करके देखिएगा तो सबसे गरीब प्रदेश कौन है तो बिहार को बताएगा। और बिहार वाले बोलते भी थे कि अगर हम लोग का बिहारिया लोग इतना गरीबी है तो हम लोग के यहाँ बजट थोड़ा ज़्यादा दीजिए, लेकिन झारखंड का नाम नहीं आता था। झारखंड खनी राज्य है, यहाँ खनिज संपदा और सब चीज़ में संपन्न प्रदेश है। भले ही छोटा हो सकता है पर संपन्न प्रदेश है। लेकिन आज के तारीख में अगर यहाँ शिक्षा का व्यवस्था ठीक नहीं, हम लोग का तो गांव टंगरा झारखंड से लगा हुआ है। हम लोगों का तो बेटी रोटी आना लेना देना सब करते हैं हम लोग। तो हम लोग जब भी झारखंड घुसते थे तो ना बिजली रहता था, ना पानी है वहाँ, ना रोड है वहाँ, कुछ भी नहीं था। लेकिन रघुवर दास जी का सरकार बना 5 साल में। 5 साल में गांव-गांव तक रोड पहुँचाने का काम किया है कि नहीं किया? 5 साल में बिजली जोड़ने का काम किया है कि नहीं किया? सिमडेगा का तो मेरे को नहीं पता का है कि सिटी एरिया है तो थोड़ा बिजली था जैसे लगता है। लेकिन ग्रामीण एरिया में अगर जाइएगा, मतलब रघुवर दास जी के पहले का सरकार था तब की बात बोल रही, बिजली तक नहीं। हम लोग विष्णुदेव साय जी और मैं, हम लोग का चुनाव खत्म हुआ, सांसद का चुनाव, तो हम लोग चुनाव प्रचार करने आए। सब लोग बोले कि बिजली खंभा तो गड़ा ही है, लेकिन वहाँ तार न थे, तो बोले कि सरकार बनाई है और उसके बाद
लेकिन रघुवर दास जी का सरकार बन गया था उस टाइम, पिछले 5 साल पहले उनका सरकार था, तो लगातार मतलब बिजली खंभा उम्भा गड़ा रहा था, रोड भी बन रहा था, ऐसा झारखंड का स्थिति।